इस कहानी के लेखक हैं अभिश्री बिठलानी। व्यापार में कोई दया नहीं होती। व्यापार में कभी कोई दया होती ही नहीं है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं। इस कहानी व्यापार में कोई दया नहीं होती में भी ऐसा ही कुछ होता है। कैसा व्यापार और कैसी दया की बात है, वो जानने के लिए आपको सुननी होगी ये कहानी। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाली आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, पर मेरी माँ ने सब्जी बेचने वाली आंटी से ये भी कहा कि अगर तुम मुझे 20 रुपये प्रति बंडल के दाम में देती हो तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देख रहा था कुछ देर तक वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिलती। मैं इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना हो तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ते हैं और हमारे घर की तरफ वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर ही उनका इंतज़ार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होती है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे 3 बंडल निकाल कर अंत में उसे पैसे देती है। सब्जी बेचने वाली आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे उठती है तो उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती हैं। मेरी माँ उनसे पूछा कि तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आई। माँ ने उसे सब्जी वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली आंटी भी बहुत खुश हो गई और उसने माँ को अंत में धन्यवाद कहा। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे जाते हुए ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी और महंगा भोजन इन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, व्यापार में कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। अगर आपको हमारी व्यापार में कोई दया नहीं होती है कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।